अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। हम मोहम्मद अली शाहजेब आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 करेंगे आज इंशाल्लाह कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में कुछ चीजें पहले आप लोगों को समझनी पड़ेंगी अच्छे से, जिसका मैंने ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है। अगर आप अच्छे से चीजें समझ लेंगे तो आपकी तकरीबन कंप्लीट एक्सरसाइज आज ही कवर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल वैल्यू किन को कहते हैं। वो वैल्यू जिनमें कहीं ना कहीं पॉइंट अपीयर हो रहा होगा वो डेसिमल वैल्यू कहलाएंगी। जिस तरह से 5700 जिस वैल्यू में पॉइंट नजर नहीं आ रहा होगा उसका पॉइंट एंड में होगा, तो ये एक डेसिमल वैल्यू है जिसका पॉइंट यहाँ पे अपीयर हुआ है। ये भी डेसिमल है, इसमें भी पॉइंट है, ये भी डेसिमल है 72.9। तो इस तरह की जितनी वैल्यू मीन सिंपल वैल्यू अगर मैं नहीं पे 5 भी लिखूंगा तो ये एक डेसिमल वैल्यू है, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ पे 5.00 जितने मध्य आगे 0 लिख सकता हूँ। तो ये डेसिमल वैल्यू होती है। अब दूसरी टर्म साइंटिफिक नोटेशन वैल्यूज होती है। अब साइंटिफिक नोटेशन वो होगी जिसमें कोई भी टर्म लिखी होगी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर समथिंग लिखा होगा। तो जो इस तरह की दिखने वाली वैल्यूज होंगी वो सारी कहलाएंगी साइंटिफिक वैल्यू। अब ये साइंटिफिक वैल्यू जनरेट किस तरह से होती है या साइंटिफिक वैल्यू हमें मिली हुई हो तो डेसिमल कैसे बनता है, ये आज हम सीखेंगे। जहां देख सकते हैं मैंने रूल लिखा है डेसिमल टू साइंटिफिक। मीन इस रूल में हम अपनी वैल्यू को डेसिमल से साइंटिफिक में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब यहां पे मैंने लिखा है कि अगर हमारा डेसिमल यानी हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता है, और यहाँ पे सिंबल गलत है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो अगर हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर में पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉइंट राइट साइड को मूव करता है तो 10 की पावर में नेगेटिव आएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन पहले राइट कर लेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है 416.9। अब ये एक डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, इसे हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब याद रहे, यही पॉइंट बच्चे बोलते हैं, याद रहे कि जो पॉइंट होगा वो एक वैल्यू के बाद लाना होगा। पॉइंट को जंप करवाना होगा, जितनी मर्जी वैल्यूज आ जाए सारी आप जंप करवाएंगे और उसको एक सिंपल टर्म पे एक वैल्यू के बाद लेके आएंगे। आगे आएगा मल्टीप्लाई, जब एक वैल्यू के बाद पॉइंट आप लिख लें, फिर मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब हमने पावर में देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू लेफ्ट साइड पे मूव की है, पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करके गया है तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। और कितने टर्म्स पॉइंट ने जंप किया, 1 2 जंप किए हैं तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारी वैल्यू जनरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.00643। अब इस क्वेश्चन में अगेन पॉइंट याद है कि एक वैल्यू के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे आएगा 6.43। 6 ये जो पॉइंट है ये 6 के बाद आएगा, तो एक टर्म पहले आएगी पॉइंट के, बाकी जितने टर्म बाद आएगी। तो 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब पावर में देखना है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है या लेफ्ट साइड पे। तो पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, तो 10 की पावर में नेगेटिव आ गया। कितने नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव की कितनी वैल्यू आएगी, तो पॉइंट जंप किया 1 2 3 नंबर जंप हुए, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। जितने जंप होंगे पॉइंट के उतनी वैल्यू आ जाएगी। राइट साइड पे जंप होगा तो नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे जंप होगा तो पॉजिटिव। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 83000। 83000। अब इसमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, मीन कि इसका पॉइंट एंड में अपीयर हुआ है। अब इस पॉइंट को कहां लेके जाना है, 8.3 मीन्स एक वैल्यू के बाद, तो पहली वैल्यू 8 आएगी, 8 के बाद पॉइंट आ गया। आगे ये सारी एंड वाले 0 पॉइंट के बाद लिखने की जरूरत नहीं होती। आगे आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब हम देखेंगे कि पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव किया कि राइट, तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आता है तो पावर पॉजिटिव रहेगी। कितनी पावर आएगी देखते हैं। पॉइंट ने कितना जंप किया, 1 2 3 4 जंप किए तो 10 की पावर 4 आ गई। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं। अब फर्दर देखते हैं कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रूल होगा। ओके, तो अब देखते हैं कि साइंटिफिक टू डेसिमल में क्या रूल होगा। साइंटिफिक को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो रूल होगा कि हम 10 की पावर देखेंगे कि अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ये फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8।
अब हमने 10 की पावर देखनी है कितनी है। यहाँ पे पहले पावर देखेंगे फिर पॉइंट मूव होगा। यहाँ पॉइंट मूव होता था फिर पावर बनती थी, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। तो 10 की पावर 8 है, हमने पॉइंट को 8 नंबर मूव करवाना है, जंप करवाना है, या इधर को या इधर को, वो हम रूल से देखेंगे। पॉजिटिव है 10 की पावर तो राइट साइड को मूव होगा, पॉजिटिव है 10 की पावर मीन ये राइट साइड को मूव होगा। तो बनेगा 7, 1 2 3 नंबर ये आगे मीन 3 पॉइंट इधर मूव हो गया। आगे अब कितने 5 और मूव करने तो आगे 5 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ एंड में पॉइंट चला गया। तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पॉइंट जो है वो मूव कर गया राइट साइड पे। पॉजिटिव था तो राइट साइड पे मूव होना था, 8 नंबर पॉइंट इधर से राइट साइड को मूव कर गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अच्छा अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन रेज होता है कि ये जीरो कहां से आए, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती हैं उनके एंड में जितने मर्जी जीरो आप लगा सकते हैं। मीन यहाँ पे मैं जितने मर्जी चाहूं जीरो अपीयर कर सकता हूं। जब मैं पॉइंट मूव करूंगा तो मैं जितने जीरो मुझे चाहिए होंगे उतने जीरो के बाद मैं पॉइंट एंड में राइट कर दूंगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट से पहले भी जो वैल्यू हो उससे पहले भी जितने जीरो चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मीन यहाँ पे 0 0 0 0 0 जितने जीरो मुझे चाहिए होंगे मैं यहाँ पे पेश कर सकता हूँ। अब मैंने देखना है कि 10 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव करेगा। तो अब मेरा पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करना है, कितने नंबर 6 नंबर। तो जंप करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 मीन वैल्यू बनेगी 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 आएंगे, एक 9 आएगा और ये आगे वाली वैल्यू बिल्कुल उसी तरह आएगी। तो पॉइंट जो है -6 मूव कर गया, यहाँ से पॉइंट -6 इधर आ गया। अब शुरू में जो पॉइंट लगा होता है वो अक्सर नजर नहीं आता, इसलिए हम उससे पहले एक जीरो लगा देते हैं ताकि ये पॉइंट जो है ये क्लियरली अपीयर होना शुरू हो जाए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। तो आपने देखा कि जब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी तो पॉइंट उतने नंबर जितनी वैल्यू है उस साइड पे मूव कर गया राइट साइड पे, और जब नेगेटिव वैल्यू थी तो पॉइंट जितनी वैल्यू होगी उतने नंबर लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हम साइंटिफिक टू डेसिमल कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। डेसिमल टू साइंटिफिक भी आपने सीख लिया और साइंटिफिक टू डेसिमल कन्वर्ट करना भी सीख लिया। तो अब जब आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ भी आ जाएंगे और बहुत आसान भी लगेंगे। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए जी मेमोरियल स्कूल सिस्टम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।